की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अगर वो हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब जो जितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो इन दैट केस वहां पर केवल एक फोर्स लगता है जो कि कांस्टेंट होता है बेटा, एंड ड्यू टू दैट फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी एवरेज वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि इफ यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट एनी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड और यू आर गोइंग टू ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट, ठीक है ना, मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ड्रॉप कर दिया, मान लो आपने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया बेटा, ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। जब आपने इसको ड्रॉप किया इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, जीरो है। तो एट दैट इंस्टेंट मान लो ये हमारे अर्थ है, ठीक है ना, तो हमारे अर्थ ने क्या किया, इसको अपनी तरफ पुल किया, अपनी तरफ खींचा इसको, ठीक है। तो जब इसने इसको अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर एक फोर्स है जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितना, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब आपने इसको यहां से ड्रॉप किया, जो हमारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है बेटा, वो क्या करेगा, एक सेकंड के बाद इसको एक वेलोसिटी दे देगा, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड का। अगले एक सेकंड के बाद ये इसको एक और वेलोसिटी दे देगा, कितना बेटा, 19.6 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ठीक है ना। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा होता है, ओनली द फील्ड ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, तो क्या होता है बेटा, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद एन एक्सेलरेशन जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसका मतलब होता है कि अर्थ इसको अपनी तरफ ले आता है और अर्थ हर सेकंड इसको 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है बेटा। तो ये सिचुएशन बनती है, यही चीज हमें यहाँ पर समझना है। और जो हमने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है, उस काइनेमेटिक इक्वेशन को इस सिचुएशन के लिए यूज करेंगे। ऐसे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट किया होता ना बेटा, ऊपर अगर इसको प्रोजेक्ट किया होता कुछ एक वेलोसिटी यू से, तो आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाती u माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि तब जी तो हमेशा अर्थ हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ही खींचेगा, पुश तो करेगा नहीं, हमेशा पुल करेगा। तो ये जब ऊपर जा रहा था तो इसने वेलोसिटी को कम करने की कोशिश की, जब ये नीचे आ रहा था तब इसने वेलोसिटी को बढ़ा दिया। वही एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन जैसी कोई चीज है, ठीक है ना। तो यू विल नो अबाउट द डिटेल, अबाउट इट इन डिटेल बस थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये तो बात होगी बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है कैसे होता है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर अ स्मॉल हाइट, ठीक है ना। स्मॉल हाइट पर अगर आप देखोगे तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो कांस्टेंट होगा बेटा। अब यहाँ पर जो हम मोशन पर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसको नाम दिया जाता है बेटा फ्री फॉल। किसी को पता है फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब क्या है बेटा? तो जब हमने किसी पार्टिकल से बिना किसी वेलोसिटी उसके साथ ऐसे नीचे फेंक दिया, जब हमने किसी पार्टिकल को बिना किसी वेलोसिटी के नीचे ड्रॉप कर दिया, राइट। यस सर। अच्छा, मान लीजिए अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया बेटा, तो क्या वो फ्री फॉल नहीं है? नहीं सर, जैसे हम ऊपर को फेंकते हैं ना, तो कुछ वेलोसिटी सर हमारी भी लगती है, उसमें जोर लगता है सर हमारा, तो हमने सर उसे ऐसे ही फेंक दिया सर बिना किसी वेलोसिटी के, हमने कोई वेलोसिटी नहीं लगाई। देखो, अगर आप फ्री फॉल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब होता है मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। डजंट मैटर आपने क्या किया, कितनी स्पीड से फेंका या ड्रॉप किया या ऊपर को फेंका नीचे को फेंका, कोई फर्क नहीं पड़ता। When a body is allowed to fall under the gravity, yes, बिल्कुल allowed to fall, not only fall, यही तो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर। फ्री फॉल भले से ही लिखा हुआ है बेटा, लेकिन फ्री फॉल का मतलब ये नहीं कि हमेशा गिरेगा तभी, नहीं। आपने उसको प्रोजेक्ट किया, ऊपर जा रहा है तब भी वो फ्री फॉल ही होगा। सिचुएशन क्या होगी बेटा, सिचुएशन ये होगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अंडर gravitational force only, moving under gravitational attraction due to earth, लिख देता हूं मैं पूरा, gravitational attraction due to earth only। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई जो अर्थ है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, है ना, अगर वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा है। ये नॉर्मल कोई सिचुएशन लेते हैं, मान लो हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन आया मतलब फोर्स लग रहा है,
इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर कुछ एक एक्सेलरेशन आ रहा है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन तभी आता है जब फोर्स लगता है। अगर वो जो फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है, अगर वो फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा, इन दैट केस यू विल से दैट दिस इज द फ्री फॉल। चाहे ऑब्जेक्ट नीचे को गिर रहा हो, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, अगर फोर्स केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पर, तब वो होगा क्या, फ्री फॉल। मतलब समझ में आ रहा है बेटा? मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन आएगा ना, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्कस करने के लिए जो एक्सेलरेशन आप कंसीडर करोगे, दैट एक्सेलरेशन मस्ट बी जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओनली। अगर एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। ठीक है बेटा, तब उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्लियर, बात समझ में आई? तो फ्री फॉल का मतलब सिर्फ गिरना ही नहीं होता बेटा, ऊपर की तरफ रेस करना भी होता है। फ्री फॉल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, नथिंग अनदर, कोई और फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, नो एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ओनली gravitational force acting on that object, then that motion is known as the free fall, and today we will discuss about this in detail. Okay, so now let's see, ये तो बात हो गई फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब फ्री फॉल, हाँ बेटा सर पर एयर फ्रिक्शन, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला फ्री फॉल मोशन इज दैट मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग only under the gravitational force. If there is air resistance, then it will not be free fall. Okay, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर जो फोर्स है, ग्रेविटेशन के अलावा एयर रेजिस्टेंस दिया जाएगा। आई विल डिस्कस अबाउट इट बट लेटर, पहले हम फ्री फॉल की बात करेंगे। और जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्शन, वी आर गोइंग टू नेग्लेक्ट द एयर फ्रिक्शन राइट नाउ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या बात करेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, नथिंग एल्स, मतलब उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल एक्सेलरेशन है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर साइन कन्वेंशन समझना है बेटा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे ही हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करेंगे। हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जब उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जब उसको वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तब फिर क्या उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। वो सब कुछ डिपेंड करता है बेटा साइन कन्वेंशन पर। बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। Displacement, velocity and acceleration, all three quantities are the vector quantities. So vector quantities can be positive, negative or zero. A scalar quantity cannot be zero or negative, but vector quantities can be positive, negative or zero. Means if displacement is a vector quantity, velocity is the vector quantity, acceleration is the vector quantity, then जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो at that time it is very important to consider the direction also. Direction means प्लस या माइनस। ठीक है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि whether we are going to consider velocity as a positive or negative. So first of all यहाँ पर क्या होता है बेटा, जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट होगा, मान लीजिए पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को आप बोल दोगे दिस इज द ओरिजिन। उसी पॉइंट को आप एज्यूम कर लोगे क्या बेटा, ओरिजिन, मतलब उसी के रिस्पेक्ट में आप मोशन को डिस्कस करने वाले। अब बेटा अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, एनी वेक्टर क्वांटिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, any vector quantity directed in vertical direction will be taken as positive and any vector quantity which is directed downward will be taken as negative. ठीक है, मतलब क्या है बेटा, मतलब ये है, पहला पॉइंट हम यहां पर ये लिखेंगे, if velocity and acceleration, if velocity and acceleration acted in upward direction, in upward direction from origin, from in upward direction, from लगाने की कोई जरूरत नहीं है, in upward direction, then
it will be positive. पॉजिटिव, ध्यान देना बेटा क्या है, मतलब ये है, ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। किसी भी इंस्टेंट पर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है और कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पार्टिकल हमारा यहाँ पर है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। यू विल कंसीडर इट एज पॉजिटिव। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पर है और अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तब भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। मतलब पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, ओरिजिन के ऊपर है या नीचे है, इससे फर्क नहीं पड़ना है। आपको ये देखना है कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन को आपको क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। सिमिलरली एक्सेलरेशन भी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है। दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट ओनली फॉर द ग्रेविटेशनल मोशन बाय ग्रेविटी, ठीक है। ये तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपवर्ड की बात होगी। और अगर डाउनवर्ड हो गया बेटा, इफ डाउनवर्ड, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है देन नेगेटिव, तब उसको आप क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव। सो एज यू नो आई वे टॉकिंग अबाउट द मोशन अंडर ग्रेविटी। मैं बात कर रहा था किसका बेटा, मोशन अंडर ग्रेविटी का। मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर हो रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा बेटा, अगर मान लो हमारा अर्थ सरफेस यहाँ कहीं पर है, ये हमारे अर्थ का सरफेस है, तो भाई ये अर्थ क्या करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा ये। और जब ये हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा तो एट ईच इंस्टेंट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड वेदर द पार्टिकल इज गोइंग अप और गोइंग डाउन। Acceleration due to gravity will always act downward direction, so you have to consider it as negative in all cases. G को क्या लेना है बेटा, नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ है, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो इसको भी नेगेटिव लेना है। अगर वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है बेटा, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आप नेगेटिव लोगे, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव लोगे, और जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है तो जी को हमेशा नेगेटिव लोगे। ये तो बात हो गई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव व्हेन फाइनल पोजीशन, अब भाई डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो द व्हेन द फाइनल पोजीशन lie above the origin, above the origin। अगर जो फाइनल पोजीशन है पार्टिकल का वो ओरिजिन के ऊपर आ रहा है बेटा, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपने इधर कहीं ऊपर की तरफ मेजर किया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यू हैव टू कंसीडर इट एज पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रहा है बेटा ओरिजिन से, तब आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर जो पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है वो ओरिजिन से ऊपर को आया तो आप उसको लोगे पॉजिटिव, और अगर वो ओरिजिन से नीचे को आया तो आप उसको लोगे नेगेटिव। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंसीडर द साइन। बोलो समझ आ गया, कोई दिक्कत बेटा, समझ आया क्या? यस सर। यस यस सर। देखो आपने एक टर्म पढ़ा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ऐसा करके कुछ आपने अभी तक शायद सुना हो, समझा हो। बट जब मैं एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था तब मैंने आपको वहां पर एक पॉइंट बताया था कि बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मोशन रिटार्डेड मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट ऑलवेज टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो हमेशा क्या हुआ बेटा, नेगेटिव हुआ। तो क्या ग्रेविटेशन, मोशन का ग्रेविटी हमेशा रिटार्डेड होता है क्या? नहीं होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तब वेलोसिटी कम होती जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नीचे को मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, नीचे 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 वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती जा रही है, वो तो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ ना। एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन का अगर आप फीलिंग लोगे तो मतलब ये आएगा कि अगर हमने एक्सेलरेटर लिया तो स्पीड बढ़ेगी
और ब्रेक लगाया तो स्पीड कम होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन एंड द रिटार्डेशन। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन हुआ, और अगर स्पीड कम हो रही है तो रिटार्डेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन डज नॉट रिप्रेजेंट दैट कि जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन। अगर आपको रिटार्डेड मोशन कंसीडर करना है, इफ यू वांट टू कंसीडर द रिटार्डेड मोशन, इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, इन दैट केस आपको समझना होगा कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, क्या दोनों एग्जैक्टली अपोजिट है क्या। मतलब जैसे अपवर्ड डायरेक्शन वाले मोशन में देखो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो फॉर अपवर्ड जर्नी द मोशन वाज रिटार्डेड मोशन। लेकिन जब ये नीचे गिरने लगा तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बेटा। दैट मींस इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि does the negative acceleration represent that the motion is retarded motion, then you will say that it is not sure। ठीक है ना, श्योरिटी आपको तब मिलेगी जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिटार्डेड मोशन होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब यू कैन से फॉर एक्सेलरेटेड मोशन velocity and acceleration must be positive, both must be positive or both must be negative। चाहे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड। उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो मोशन कैसा होगा बेटा, रिटार्डेड मोशन। तो आई होप दैट कि मैं आपको साइन कन्वेंशन समझा पाएंगे, ठीक ठाक समझ आ गया आपको। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन। और आज अपनी क्लास 45 मिनट्स की होगी बेटा, क्योंकि आज कुछ लोगों का टेस्ट है, कल आपका भी टेस्ट होना है, कल आप लोगों का भी टेस्ट होगा बेटा, ठीक है ना, 11th वालों का भी होगा। तो वैसे तो पेपर आज तैयार हो गया था लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया था, इसलिए आज आपका हुआ नहीं है, तो कल आपका टेस्ट होगा। तो आज 45 मिनट्स का क्लास होगा बेटा, बिकॉज 2 बजे से हमें टेस्ट एक्टिवेट करना है। सर न्यू बैच का, न्यू एंड ओल्ड सारे, न्यू एंड ओल्ड सारे सबका हो, ठीक है। बेटा टेस्ट की टाइमिंग जब भी टेस्ट होता है 2 से 5 ही होता है, तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। 2 बजे आपका टेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा एंड आफ्टर दैट रात को 10 बजे तक 11 बजे तक वो एक्टिवेटेड रहेगा। तो 2 से 10 या 11 के बीच में कोई भी 3 घंटे का टाइम निकाल कर आप बैठ सकते हो टेस्ट के लिए। निर्भय शर्मा, आई हैव माय स्कूल टेस्ट, नो प्रॉब्लम बेटा, स्कूल टेस्ट दे देना आप और फिर अपना ये वाला टेस्ट आप मुझसे पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ को सॉल्व कर लेना। जिसका स्कूल टेस्ट है, जो दे सकता है वो आराम से दे दे। 2 से शाम को 2 बजे से रात को 11 बजे तक टेस्ट एक्टिवेटेड होगा, बट याद रहे कि 3 घंटा चाहिए, 2 से 11 के बीच में कोई भी 3 घंटे आप निकाल के टेस्ट दे सकते। तो ये तो हो गया बेटा साइन कन्वेंशन। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मॉडिफाई द इक्वेशन ऑफ मोशन टू सॉल्व द मोशन अंडर ग्रेविटी। जो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी है उसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा बेटा ये साइन कन्वेंशन ना, जैसे मैंने बोला कि अपवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होगा ना तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है। पार्टिकल अगर राइट साइड में है, फाइनल पोजीशन राइट साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, फाइनल पोजीशन लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी तो नहीं यूज करूंगा, अभी तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करने वाले हैं, बट लेटर देयर विल बी सम क्वेश्चन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सर ऐप में फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, वो आप मुझे बाद में क्लास के बाद में मैसेज कर देना एंड ऑलवेज के टेस्ट ग्रुप में सेंड कर देना सर, बिकॉज आई वांट टू प्रिपेयर फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, आप टेस्ट होने के बाद मैं आपको टेस्ट पेपर पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सर क्रैश हो रही है, एप्लीकेशन क्रैश हो रही है बेटा, चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आफ्टर क्लास पहले क्लास कर लेते हैं क्योंकि आज हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, 45 मिनट्स। तो देखो बेटा क्या है, अब हम देखते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करेंगे। अब देखो इफ एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, इन दैट केस व्हाट काइनेमेटिक इक्वेशन यू आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। कैसे करेंगे बेटा, तो मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मतलब ये हमारा ओरिजिन हो गया बेटा।
हमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट फ्रॉम पॉइंट ए। अब ये ऑब्जेक्ट मूव करते 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 यहाँ पहुंच गया बेटा बी पर, ये पॉइंट हो गया बी, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड, और इसका कुछ एक डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा s, इसमें कुछ एक डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना s। ठीक है भाई, वो अलग बात है कि ये चलते 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 एक ऐसे हाइट पर पहुंचेगा जहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया बेटा, आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम ये पॉइंट b पर है जहां पर इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, और तब तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर होता है बेटा तब इसके डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल h या कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हालांकि हम इसको कैपिटल H लिख लेते हैं बेटा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, इसको कैपिटल H लिख लेते हैं, इसको स्मॉल h लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाउ यू आर गोइंग टू मॉडिफाई द इक्वेशन। अब देखो अगर इस अपवर्ड मोशन की बात किया जाए तो यहाँ पर जो जो चीजें हैं आप सब रिप्रेजेंट कर दो। देखो g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट विल ऑलवेज एक डाउनवर्ड। तो आपको पता चल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, मतलब क्या हुआ बेटा पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मतलब क्या हुआ पॉजिटिव। जो फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो क्या है बी, आपने ए से प्रोजेक्ट किया और बी पर मेजर कर रहे हो, फाइनल पोजीशन क्या है बी, वो ओरिजिन के ऊपर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ बेटा पॉजिटिव। एंड अबाउट टाइम मैंने आपको बताया था टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव भाई। ठीक है ना, तो टाइम के बारे में कोई बात ही नहीं होती। अब अगर हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था बेटा कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है, ये आपने पढ़ा था फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सर टेस्ट से फिजिक्स का है नहीं बेटा, आप पीसीएम भी सब हो गया, मतलब तीनों सब्जेक्ट होंगे आप। तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी की बात करें बेटा, अब देखो आपने क्या देखा, आपने देखा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया बेटा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो प्लस का v इज इक्वल्स टू प्लस का u माइनस का gt, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा v इक्वल्स टू u माइनस gt। तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हो बेटा तब आप यूज करते हैं v इक्वल्स टू u माइनस gt। और क्यों आया ये, क्योंकि वेलोसिटी सारी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, ओनली एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, अपवर्ड मोशन की बात करें। सिमिलरली मतलब जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी वो था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, जब वर्टिकल मोशन को हमने कंसीडर किया बेटा व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट, इट वाज प्लस का h, प्लस का स्मॉल h। ठीक है, ये प्लस का स्मॉल h हो गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का u था ut हो गया, माइनस का हाफ gt स्क्वायर बिकॉज़ g नेगेटिव था बेटा। फार्मूला क्या बन गया h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा था, सो व्हाट वाज द डिस्प्लेसमेंट ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है बेटा, और तीसरी इक्वेशन जो हमारे पास थी इट वाज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर v पॉजिटिव स्क्वायर किया, पॉजिटिव स्क्वायर किया, पॉजिटिव माइनस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन हो गई बेटा जब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करो। अब दो चीजें, you are talking about the motion under gravity. Also, if the object is moving in upward direction, vertically upward direction, in that case, the equation of motions will be modified like v equals to u minus ct, h is equals to ut minus half gt square, v square is equals to u square minus 2g. और एक और फोर्थ इक्वेशन भी आपने पढ़ी थी, and I can also write down that hn मतलब height at nth second, you will write down u minus g by 2n minus 1. That is the fourth equation. ठीक है, hn is equals to u minus g by 2n minus 1. तो क्या आपको ये चारों इक्वेशन समझ में आई क्यों यहाँ पर माइनस आया, बोलो बेटा समझ आया? Good. Yes, sir. Okay, fine. Now, what if object downward, vertically downward आता है, ठीक है, in that case क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, vertically downward।
तो वर्टिकली डाउनवर्ड की बात करें, अगेन ये मोशन बेटा फ्री फॉल था, इसको आप फ्री फॉल बोलोगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन केवल जी एक्ट कर रहा है, ठीक है ना? तो ये नहीं बोलोगे ये फ्री फॉल नहीं, ये भले से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्या है? फ्री फॉल मोशन है। फ्री फॉल का मतलब सिर्फ एक एक्सेलरेशन जो कि जी होगा, अगर ऐसा है तो वो फ्री फॉल है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करें, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट किया, ये भी ध्यान रखना, मैंने यही बोला कि ड्रॉप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने का मतलब मान लो हमने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया एंड दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है ना? अर्थ नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, जाने दो जितना नीचे जाता है। आपने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया बेटा, तो दिस इज द ओरिजिन नाउ। आप जहां से भी मोशन स्टार्ट करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है, दैट पॉइंट इज नेम्ड एज ओरिजिन। तो ये हो गया बेटा ओरिजिन, और आपने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया एक वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से। अब ये ऑब्जेक्ट चलते 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 यहाँ पहुंच गया बेटा, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, ठीक है, और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है कुछ एक स्मॉल h, ठीक है। अब इसके लिए अगर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, एक्सेलरेशन विल ऑलवेज टेक वर्टिकली डाउनवर्ड g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। पहले ये अर्थ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, उसकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इस केस में हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है। दिस इज आवर रेफरेंस लाइन ओरिजिन एंड द वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब क्या होगा बेटा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन इज बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव, जी भी नेगेटिव। तो u नेगेटिव, v नेगेटिव, g नेगेटिव, h नेगेटिव, यस आ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। u v h एंड g ये चारों नेगेटिव है बेटा, बोलो समझ आ रहा है? चार के चारों नेगेटिव है यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। आप सर रिपीट करोगे एक बार? आपने पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस at। अब v क्या है बेटा? नेगेटिव है। u क्या है बेटा? नेगेटिव है। g भी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कॉमन ले लो, क्या बन गया? v इक्वल्स टू u प्लस g। तो जब डाउनवर्ड मोशन होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट नीचे को गिर रहा होता है, तब आप अप्लाई करते हो v इक्वल्स टू u प्लस gt। क्यों अप्लाई करते हो? क्योंकि v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन ले लो, सब कैंसिल हो गया, प्लस में आ गया बेटा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बेटा v नेगेटिव स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया, u नेगेटिव स्क्वायर किया पॉजिटिव हो गया, और a भी नेगेटिव है। सर हाँ सर आपसे एक बार रिपीट करोगे सर, इससे पहले टॉपिक जो आप करा रहे थे? इसके पहले मैंने मोशन बताया था वर्टिकली अपवर्ड के लिए। सर ये सर v इक्वल टू u माइनस gt से माइनस क्यों है सर ये? जब ऊपर को मूव कर रहा था ना, उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। यस हाँ? तो जब बेटा ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ, यस सर। ओरिजिन से ऊपर है। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी कि हाँ है बेटा ऊपर को है, तो वो भी पॉजिटिव हो गया। v भी पॉजिटिव, u भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, सिर्फ g नीचे लग रहा है जो नेगेटिव हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो v को पॉजिटिव रखा, u को पॉजिटिव रखा, a को माइनस g रखा, तो इसलिए माइनस। यस सर। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखोगे डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव रखा, u को पॉजिटिव रखा, a को माइनस रखा, तो माइनस आ गया, इसी वजह से सारे में माइनस आया था बेटा। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि इन सब में प्लस क्यों आता है, जब वो डाउनवर्ड मोशन होता है तो प्लस क्यों आता है? क्योंकि v हमारा क्या है बेटा? नेगेटिव, u क्या है? नेगेटिव, a भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन लिया, कैंसिल होकर के v इक्वल्स टू u प्लस g हो गया। सिमिलरली यहाँ पर s के लिए माइनस h माइनस u की माइनस हाफ gt स्क्वायर माइनस कॉमन लिया, ये आ गया। अब यहाँ पर प्लस कैसे आया बेटा? यहाँ पर आपका g और h दोनों ही नेगेटिव है ना, तो आप लिखोगे 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन के लिए। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए हो जाएगा। एंड फाइनली हियर दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो सब कुछ कैंसिल हो करके पॉजिटिव u प्लस g बाई 2 2n माइनस। सो आई होप दैट कि आपको समझ आया कि जब मोशन में वर्टिकल मोशन आप कंसीडर करते हो, जब ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा होता है, तो इन दैट केस आप क्या करते हो कि आप वेलोसिटी का जो काइनेमेटिक इक्वेशन है v इक्वल्स टू u माइनस gt यूज करते हो, h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर यूज करते हो।
क्यों करते हो ये आपको समझ आया, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लस करते हो तो क्यों करते हो ये भी आपको समझ आया। दोनों सिचुएशन क्लियर है परफेक्टली, राइट। अब इसको पढ़ने से सर हाँ बेटा बोलो। और यू स्क्वायर नेगेटिव नहीं होंगे? हाँ बेटा फिर से बोलना क्योंकि आधी आवाज आपकी कट गई थी। पुलकित फिर से बोलना। सॉरी सर गलती से हो गया था ऑन। ये सॉरी सर गलती से हो गया था ऑन। अच्छा 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 ठीक है, समझ आ गई ना सारी बातें? Yes, sir. गुड। अब देखो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसकी बातें हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट्स लिख देते हैं आपके लिए, और फिर कुछ अभी किसी ने एयर रेजिस्टेंस वगैरह की भी बातें की थी, तो वो सारी बात छोटी छोटी बातें फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर कल करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट आपको हमेशा अगर याद रहेंगे बेटा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, टाइम मैनेजमेंट आपका होगा, टाइम बचेगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड वन मोर थिंग कि अभी जो हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया बेटा, तो ये साइन कन्वेंशन मैंने सेपरेट करके बताया कि वर्टिकल मोशन कंसीडर करते हो तो क्या करोगे, डाउनवर्ड वाला मोशन कंसीडर करते हो तो क्या करोगे। अगर आप होल मोशन कंसीडर करते हो, ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो नीचे आते वक्त तो बीच का कोई पॉइंट आपने ले लिया, तो उसमें भी आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है साइन कन्वेंशन के साथ। अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि आधा ऊपर गया तो आधे में वर्टिकल लगाओ, फिर आधे में नीचे आ रहा है तो आधे में डाउनवर्ड लगाओ, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। साइन कन्वेंशन यूज करोगे सिर्फ एक ही स्टेप में हो जाएगा। आई विल टेक सम क्वेश्चन, जैसे कि हमने एग्जाम में टेस्ट में क्वेश्चन आया था, मैंने उसको लिया था यहाँ पर सॉल्व किया था, साइन कन्वेंशन की हेल्प से एक लाइन में हो गया था, ठीक है। ऐसी यहाँ पर कुछ बातें हैं, उसको हम देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताएंगे कैसे कैसे ऐसे करना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बेटा जो आपको समझ आता है sir, the example given by you firstly was an example of retarded motion as acceleration was negative and velocity was positive, right? Retarded motion is that motion in which velocity is positive and acceleration is negative, या फिर acceleration is positive and velocity is negative. क्या नहीं समझ आया ललित? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो बेटा, तो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करने में जो उसका मोशन होगा वो कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर को है, एक्सेलरेशन नीचे को है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, तो रिटार्डेड मोशन होगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब दिया आपने वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके गॉट इट, ठीक। चलो अब इसे देखो, जो पहला पॉइंट है वो आप सबको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर बेटा, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि द motion of object does not depend on the mass of the object. क्या आपने जो काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर पढ़ी, ठीक है ना, उस काइनेमेटिक इक्वेशन में कहीं पर मास का यूज हुआ बेटा? नहीं हुआ। आपने चार काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी और चार के चारों में कहीं पर भी ऐसी कोई मास का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब ये है It doesn't matter that the object is light or heavy. अगर आपने उसको सेम हाइट से ड्रॉप किया तो both are going to reach simultaneously on the ground with the same speed. एक साथ जाएंगे जमीन पर और एक स्पीड से ही जाएंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से ही जाएंगे, ठीक है ना? क्लियर? समझ आई बात? If you are going to drop a heavy stone and a light pebble from the some height, कुछ height से अगर आप उसको ड्रॉप कर रहे हो सेम हाइट से, then both will raise to the ground simultaneously, एक साथ पहुंचेंगे with the same speed, ठीक है बेटा? मास पर डिपेंड नहीं करता है,
लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली आप देखोगे कागज का टुकड़ा फेंकोगे तो वो हवा में तैरता रहेगा और पत्थर जल्दी से नीचे गिर जाता है। तो इट इज बिकॉज बेटा क्योंकि वहां पर आपने ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स भी कंसिडर किया है। बट इज दिस पॉइंट इज रिटन रिगार्डिंग टू मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम किस लिए लिखे बेटा? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए। क्लियर? अगर सिर्फ और सिर्फ क्या यहाँ पर एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। ठीक, आगे बात समझ में? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. गुड। Yes, sir. अब दूसरी बात करते हैं बेटा, ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी, ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को इंक्लूड किया है, ड्यूरिंग मोशन अंडर ग्रेविटी, if at the same height, at the same height, same level या same height की बात करोगे आप, same height या level, the object has same speed। मैंने लिखा बेटा स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोजेक्ट किया कुछ एक वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड से, अब ये ऊपर गया, कुछ यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ बीच में कोई एक पॉइंट आपने लिया, पॉइंट बी, ठीक है, जो जमीन से कुछ हाइट पर था, कितनी हाइट पर था? h हाइट पर था मान लो। तो यहाँ पर इसकी स्पीड मान लो v आई, आपको मिला v। अभी यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद वापस आया, वापस आते हुए जब ये सेम लेवल पर होगा ना, उसी हाइट पर, h हाइट पर, तब उसके पास वही स्पीड फिर से होगी। मतलब अगर 10 मीटर पर सेकंड से पॉइंट बी को क्रॉस किया था तो वापस आते हुए भी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर जा रहा था यहाँ नीचे जाएगा। तो ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी एट द सेम हाइट या लेवल, ठीक है ना, द ऑब्जेक्ट हैज सेम स्पीड। याद रहे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया गया है, उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द मोशन अंडर ग्रेविटी एट द सेम लेवल द ऑब्जेक्ट हैज द सेम स्पीड। ये भी बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि जितनी वेलोसिटी से आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है उतनी ही वेलोसिटी से ग्राउंड से स्ट्राइक भी करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने जितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है, जब वो रिटर्न होकर के वापस जमीन पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, क्योंकि सेम लेवल पर वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम होता है। वेलोसिटी तो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, स्पीड सेम होता है। बोलो ये पॉइंट समझ आ गया? Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा पॉइंट, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, तीसरा पॉइंट हमारे पास है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया बेटा, यहाँ से h हाइट से ड्रॉप किया और ये पहुंच गया जमीन पर, ठीक है ना। h हाइट से आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने का मतलब बेटा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो ये जब जमीन पर स्ट्राइक करेगा तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? ग्राउंड से स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे? आप लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। प्लस क्यों लिखा बेटा? क्योंकि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो v स्क्वायर ये तो आपको निकालना ही है, u हो गया 0 प्लस 2gh। तो कितनी वेलोसिटी आएगी बेटा? अंडर रूट 2g। मतलब अगर आप h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो अंडर द ग्रेविटी, देन द वेलोसिटी विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर स्ट्राइक करने के ठीक पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh होगी। ठीक है, समझ आई बात? ओके, एंड व्हाट विल बी टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड? टाइम कितना लगा उसका? तो आप लिखोगे h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ gt स्क्वायर। तो कितना टाइम लगा बेटा? अंडर रूट 2h अपॉन g। अगर आपने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो कितना टाइम लगेगा बेटा? अंडर रूट 2h अपॉन g। बोलो बातें समझ में आ रही है? जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी है अंडर रूट 2gh, और जितने टाइम पर स्ट्राइक करेगा वो होगा बेटा अंडर रूट 2h अपॉन g। इसको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बोलो समझ आ गई बात? Yes, Yes, sir. sir. गुड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर फ्री फॉल मोशन, अगर हम यहाँ पर फ्री फॉल मतलब क्या हुआ, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो फॉर फ्री फॉल मोशन द टाइम ऑफ असेंट मतलब बेटा ऊपर जाना, असेंट मतलब होता है ऊपर जाना, द टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आना, इज इक्वल। अगर फ्री फॉल मोशन आप कंसीडर कर रहे हो तो जो टाइम ऑफ असेंट है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। मतलब इतना सा है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ठीक है ना, कुछ एक वेलोसिटी यू वेलोसिटी से ये पहुंच गया यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, फिर यहाँ से ये वापस होकर के नीचे भी आ गया, तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ असेंट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। आई कैन प्रूव दिस एंड आई कैन फाइंड आउट दिस कि कितना टाइम लगेगा बेटा अगर आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, तो v इक्वल्स टू u माइनस gt लगाओगे आप, तो 0 इक्वल्स टू u माइनस gt लिखोगे और टाइम कितना लगेगा, ये एसेंट की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाते हो तो टाइम ऑफ असेंट कितना आ गया बेटा u अपॉन g, ठीक है, ये टाइम ऑफ असेंट हो गया। अगर डिसेंट की बात करोगे तो मतलब डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हो, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड मोशन की बात कर रहे हो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे उतनी ही वेलोसिटी से जमीन पर वापस भी आएगा, मतलब उतनी स्पीड से, है ना, जितनी स्पीड से ऊपर फेंका उतनी स्पीड से वो नीचे भी आएगा। तो यहाँ पर लगाओगे v इक्वल्स टू u प्लस gt, अब v कितना हो गया u कितना हो गया 0 g की d, ये डिसेंट का हो गया बेटा, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया u अपॉन g, तो ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम दोनों क्या है बेटा बराबर, और कितना है u अपॉन g। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, total time of flight, then you will write down the total time of flight is equals to 2 times of u upon g, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का, तो 2u upon g। बोलो बात समझ में आया क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बेटा, तो फिर से बता दो एक बार, कौन सा, ये वाला फोर्थ वाला पॉइंट? ये देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u, ठीक है, और ये ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, तो जब तक ये ऊपर जा रहा है वो टाइम ऑफ डिसेंट है, फिर जब ये नीचे आएगा तो टाइम ऑफ डिसेंट होगा। कितना टाइम ऑफ असेंट है वो निकालने के लिए वर्टिकल मोशन को कंसीडर किया, तो वर्टिकल में फॉर्मूला लगता है v इक्वल्स टू u माइनस gt, है ना, वर्टिकल के लिए लगता है। अब मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, वेलोसिटी फाइनल हो गया 0, इनिशियल हो गया u माइनस gt, तो ये कितना हो गया u अपॉन g। बोलो समझ आया? यस सर। सिमिलरली डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या यूज करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस gt, u प्लस gt यूज करोगे बेटा, तो u प्लस gt में फिर आपका ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ का, क्योंकि ऊपर से अब नीचे आ रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी हो गया जो कि 0 है, और फाइनल वो हो गया जिससे स्टार्ट करेगा, फाइनल वाला से इनिशियल 0 हो गया, वही आगे बेटा u अपॉन g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, ऊपर जाना प्लस नीचे आना, u अपॉन g प्लस u अपॉन g, तो u अपॉन g। बोलो बात समझ में आई? यस सर। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इनकी बातें हमने कर लिया। अब मुझे टेस्ट एक्टिवेट करना है बेटा, तो आज की क्लास मुझे एक बार ओवर करनी पड़ेगी। आशीष सर, गुड आफ्टरनून। जी मैम। सर, दो बच्चे आपकी क्लास में है ना, एक शगुन हाँ और एक ऊर्जा 9C करके। हाँ जी, हाँ जी। इन बच्चों से पूछना ये न्यू है, मेरे पास इनकी एंट्री नहीं है सर। शगुन बेटा ये तो पिछले 2 क्लास में भी थे। शगुन बेटा आप न्यू स्टूडेंट हो, और उज्जवल सर आई एम न्यू। हाँ शगुन न्यू है मैम, शगुन न्यू है, इसने मैसेज किया है। और उज्जवल दो शगुन है। हाँ जी मैम। दो, एक बच्चे ने सर ऊर्जा 9C लिखा है ना, इससे मैंने पूछा तो इसने शगुन बताया अपना नाम, शगुन प्रभाकर। इसकी एडमिशन कब हुई है? आई एम टेकिंग अ डेमो क्लास ले रही हूँ। और एक और शगुन है सर जिसने शगुन लिखा है। उज्जवल 9C मी आल्सो, वो भी डेमो ले रहा है सर। मैम उज्जवल नहीं, उसका नाम है URG ऊर्जा। ऊर्जा सर, ऊर्जा 9C करके लिखा है ना इसका नाम। इसने मेरे को नाम लिखा है शगुन प्रभाकर।
एक शगुन जामवाल है और दूसरी ऊर्जा जिसका नाम है, उसने नाम तो नहीं बताया लेकिन वो भी बोल रही है कि डेमो ले रही है वो। अच्छा, दोनों डेमो ले रहे हैं। किस टीचर से बात हुई है बेटा आपकी डेमो की? बाकी लोग लीव कर सकते हैं बेटा। सर अनम शगुन प्रभाकर है। ओके ठीक है, हाँ ओके बेटा ठीक है, अनम शगुन प्रभाकर। ओके सर, टेस्ट ओल्ड बैच में एरर्स आएगा या नहीं? बेटा मैं इसको भी मैसेज कर दूंगा सारा सिलेबस वगैरह आपको, ठीक है? हाँ बेटा शगुन और ऊर्जा, आप लोगों की बात किससे हुई थी? कौन से संजू सर से बात किया था आपने डेमो के लिए? सर लीव कर रही सर। हाँ हाँ बेटा, क्लास ओवर होगी, आप लीव कर सकते हो। हाँ मैम ये बोल रहे हैं संजू सर से बात हुई थी, शगुन ने बोला यस सर, संजू सर से बात हुई। शगुन प्रभाकर ने सर? नहीं, शगुन जामवाल ने बोला। ऊर्जा का मैसेज लिया है। ऊर्जा बेटा आपकी किससे बात हुई थी? सर इसमें नाम ऊर्जा है पर मेरा नाम शगुन प्रभाकर है। ओके बेटा ठीक है। शगुन बेटा आपकी बात मतलब शगुन प्रभाकर, तुम्हारी बात हुई थी क्या उनसे? संजू सर से हुई थी या किसी और टीचर से हुई थी डेमो के लिए? मैम से हुई थी, आई डोंट नो द नेम। किसी मैम से हुआ था, शायद सीमा मैम होंगी। मैम आप पता लेना का पूछना। ठीक है सर, मैं कंफर्म करती हूँ किससे हुई थी। ओके ओके बेटा, देन सी यू अगेन टुमारो। ठीक है, अभी मुझे टेस्ट एक्टिवेट करना है, कल हम लोग काफी सारी बातें और करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।